महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखा। शीर्षक है एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट। उन्होंने लिखा, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वह सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने महाकुंभ में देखा। मोदी ने लिखा, इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि अगर हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो जनता का क्षमा प्रार्थी हूँ। पीएम ने सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि उनके नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य, यहाँ न कोई शासक था न कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। पीएम ने आगे कहा, आज़ादी के बाद भारत की इस शक्ति के विराट स्वरूप को अगर हमने जाना होता और इस शक्ति को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की ओर मोड़ा होता तो यह गुलामी के प्रभाव से बाहर निकलते भारत की बहुत बड़ी शक्ति बन जाती। लेकिन हम तब यह नहीं कर पाए। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देव भक्ति से देशभक्ति की बात कही थी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटे। हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। यह महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। तीर्थराज प्रयाग के इसी क्षेत्र में एकता, समरसता और प्रेम का पवित्र क्षेत्र श्रृंगवेरपुर भी है, जहां प्रभु श्री राम और निषाद राज का मिलन हुआ था। उनके मिलन का वह प्रसंग भी हमारे इतिहास में भक्ति और सद्भाव के संगम की तरह ही प्रयागराज का यह तीर्थ आज भी हमें एकता और समरसता की वह प्रेरणा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट।